हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेने वाले हैं। वो है सभ्यता और संस्कृति। ये जो चैप्टर है वो बीए सेकेंड ईयर की सेकंड बुक का फर्स्ट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से समझना है कि ये टॉपिक कहता क्या है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, आपको अच्छे से सुनना है। सभ्यता और संस्कृति के बीच में जो डिफरेंट है वो क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। ये लिखा सभ्यता और ये लिखी संस्कृति। तो जो सभ्यता और संस्कृति है इसमें समझिए, देखिए सभ्यता जो होती है यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा साधन होते हैं तो उस सामने वाले को उसकी वही सभ्यता जो है वो दिखाई देती है। वो सभ्यता उतनी ही सभ्य मानी जाती है जिसके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं, ज़्यादा धन होता है। उसकी सभ्यता उतनी ही क्या मानी जाती है, विकसित मानी जाती है। लेकिन जो संस्कृति है उसको हम ऐसे नहीं दे सकते। संस्कृतियाँ कहाँ होती हैं? संस्कृति गुण के अंदर होती है, ठीक है। संस्कृति जो होती है वो गुण होती है, वो उनकी कला होती है, वो उनका व्यवहार होता है, वो उनकी नम्रता होती है, वो उनका निवेदन होता है। तो सभ्यता को पहचाना जा सकता है। जैसे कहीं पर आप लोगों ने उत्खनन करवाया या खोदा, वहाँ से कोई सामान निकला, कोई घर के साक्ष्य निकले, कोई बर्तन निकले, तो वो उनकी सभ्यता के प्रतीक होंगे, संस्कृति के प्रतीक नहीं होंगे, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप लोग सुनते हो पाश्चात्य संस्कृति, इंडियन कल्चर, तो ऐसे शब्द आप इसमें अक्सर सुनते रहते हैं। तो इस संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत जिन पॉइंट्स को शामिल किया जाता है वो सभी शामिल हैं। अब देखिए, ये जो सभ्यता है, सभ्यता को उत्खनन के द्वारा, सभ्यता को उत्खनन के द्वारा पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उत्खनन के द्वारा पहचाना जा सकता है। लेकिन संस्कृति को गुण एवं नम्रता के आधार पर, गुण एवं नम्रता के आधार पर पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। अब देखिए, आप लोग किसी से मिले, आपने उसका पहनावा देखा, आपने उसके व्यवहार को नहीं जाना, केवल आपने उसके घर को देख लिया, उसकी बाइक को देख लिया, तो ये उसका क्या हो जाएगा। आप किसी के घर के अंदर जाते हो, उसके घर को देखते हो, तो ये सभ्यता के प्रतीक हैं, संस्कृति के प्रतीक नहीं है। कहीं पर कोई भी चीज होती है, किसी के पास घर है, किसी के पास मकान है, तो वो क्या है, उसकी सभ्यता है। लेकिन अगर उस घर को बनाने का जो तरीका होगा वो किसके अंदर आएगा, वो संस्कृति के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा, वो संस्कृति के अंदर आएगा, ठीक है। तो संस्कृति जो है वो किस में शामिल है, वो नम्रता में शामिल है। आपके सामने कोई बाहर का व्यक्ति आया, अगर वो आपके सामने सही से पेश आता है तो आप कहोगे देखो इस देश की संस्कृति कैसी है, ठीक है, इस देश की संस्कृति जो है वो कैसी है। देखिए, बोर्ड गायब हो गया। तो सभ्यता और संस्कृति जो है उसका मैं आपको मतलब बता रहा था कि कोई व्यक्ति के पास मकान है तो उसकी सभ्यता का प्रतीक है, लेकिन उसको जो बनाने की जो कला है वो किसका प्रतीक है, वो संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, सभ्यता और संस्कृति के इस विभेदन में सभ्यता जो होती है वो ज़्यादा प्रारूप से ज़्यादा साक्ष्यों के साथ हमको प्राप्त हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर करके सुन रखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। अब ये जो सभ्यताओं का जब उत्खनन होता है तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं, वो सभ्यता के प्रतीक होते हैं। वो क्या होते हैं, सभ्यता के प्रतीक होते हैं। अब एक बड़े जो वर्ग होता है ना, एक जो बड़ा वर्ग होता है, ये देखिए, तो उसकी जो सभ्यता है, उस जो वर्ग की सभ्यता है, ये सभ्यता सब पूरे वर्ग के लिए शामिल होगा। एक घर के लिए आप किसी को नहीं बोल सकते साहब इस घर की सभ्यता ये है, क्योंकि पूरा जो बड़ा
सभ्यता स्थल है। अब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई होती है तो वहां केवल ये शब्द एक के लिए इस्तेमाल होता है क्या? पूरे जो सभ्यता स्थल है उसके लिए पूरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, नगरी, लोथल, तो ये शब्द जो हैं वो पूरी सभ्यता के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पूरी सभ्यता के लिए। ठीक है, अब देखिए जब ये शब्द पूरी सभ्यता के लिए प्रतीक होते हैं तो हमको, यानी कि अब देखिए पाठ का आगे का क्रम ये कहता है कि जो भारतीय हैं उनकी सभ्यता किस प्रकार की रही है। अब जो हमारी सभ्यता है यानी कि भारतीयों की जो सभ्यता है उसका, भारतीयों की जो सभ्यता है ये सनातन है, यानी कि जब से इस सृष्टि की जो शुरुआत हुई है तब से क्या है, भारतीयों की जो सभ्यता है वो मानी गई है। भारतीयों की जो सभ्यता है वो मानी गई है कि हमारी जो सभ्यता है वो पृथ्वी के उद्गम से ही क्या है, इसकी शुरुआत है। और भारतीय सभ्यता से ही भारतीय संस्कृति जो है वो बड़ी प्रभावित है। हमारे भारतीयों के जो गुण हैं वो यहाँ के वेद ग्रंथ, उपनिषद, गीता, रामायण, इनसे क्या है, बेहद ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ के धार्मिक ग्रंथों से क्या है, बेहद ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ के संस्कारों से क्या है, बेहद ज़्यादा प्रभावित हैं। शुरुआत में भारतीय जो संस्कृति है वो पूरे वर्ग के लिए क्या होती थी, इस्तेमाल होती थी। अब देखिए जैसे अब आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि जो हिंदू शब्द है, जो हिंदू शब्द है वो सिंधु नदी के जो किनारे रहने वाले लोग थे उनके संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था। तो उससे पहले के लोग फिर किस संदर्भ में बातें किया करते थे? क्योंकि एक समूह हमेशा दूसरे समूह को जब अपनी पहचान बताता है जब कोई सामने वाला किसी दूसरे समूह का हो। ठीक है, जब सामने वाला किसी दूसरे समूह का हो तभी उसको अपनी पहचान बतानी पड़ती है। आप अपने घर वालों को अपनी पहचान थोड़ी बताते हो कि मेरे पिता का नाम यह है, मम्मी का नाम यह है, मेरा आधार कार्ड है, मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ, क्योंकि सामने वाला तुमको जानता है। अब जब तक इन लोगों ने सामने किसी दूसरी सभ्यता के लोगों को अपनी पहचान नहीं बताई तब तक ये लोग अपने को अलग अलग नामों से बुलाते रहते थे। जैसे कहते थे कि हम क्या हैं, सनातनी हैं। अपने आप को क्या मानते थे, अपने आप को सनातनी मानते थे। इसके अलावा आर्यों में डिवाइडेशन किया गया था। ये कहते थे कि ये वर्ग जो है वो क्षत्रियों का वर्ग है और ये जो वर्ग है वो ब्राह्मणों का वर्ग है, ये जो वर्ग है वो वैश्यों का वर्ग है और ये जो वर्ग है वो शूद्रों का वर्ग है। लेकिन ये सारे जो वर्ग थे वो आते तो हिंदू धर्म के अंतर्गत थे, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हमारे लिए भविष्य में ये शब्द जो है वो पूरे भारतवर्ष के जो इस से रिलेटेड है, चाहे वो आर्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उन सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदू। अब आप लोगों के मन में ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये आपस में अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रयोग करते थे। अब देखिए इनमें है एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पर, आर्य। अब आर्य जो है आप लोग सभी जानते हो कि इनका ये लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। इनके आगमन के बाद आपने प्रथम वर्ष में ये लेक्चर सुन रखा है कि जो द्रविड़ थे वो कहाँ चले जाते हैं, जो द्रविड़ थे वो दक्षिणी भारत में प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ जाकी जाति में रह जाते हैं। तो भारत के अंदर आर्य और अनार्य जो दो वर्ग हैं इनका क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। और कुछ समय बाद जो आए थे वो आर्य थे और जो भारत में उस समय थे वो अनार्य थे, लेकिन बाद में इनका क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, वर्तमान में आप लोग नहीं पहचान सकते कि कौन आर्य है और कौन अनार्य है, क्योंकि दोनों जातियां जो हैं वो मिश्रित हो गई। और जो सभ्यता और जो संस्कृति आर्यों के द्वारा भारत में लाई गई थी उसका भारत में आने के बाद प्रचार प्रसार होता है। अब ये जो आर्य लोग थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ये अपने आप को क्षत्रिय वर्ग का मानते थे। तभी तो जब आप किसी भी शासक के बारे में थ्योरी पढ़ते हो तो आप लोग मतभेद देखते हो कि नहीं ये तो सूर्यवंशी था, कोई कहता है नहीं ये चंद्रवंशी था, कोई कहता है ये ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि इतना मिश्रण जो है इतने सालों में जाके हो गया कि उनको पहचानना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। अक्सर करके ये लोग अपने ध्वजों पर चंद्रमा का
अक्सर करके ये लोग अपने चंद्रमा का जो चिन्ह है वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे। कोई जो है वो सूर्य का चिन्ह जो है वो प्रयोग करता था। इसके अलावा अपने जो ध्वज है उन पर विभिन्न प्रकार के ये प्रतीकात्मक चिन्ह यूज करते थे। उनसे इनकी जो कल्चर है उसका क्या पता चलता था। देखिए राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो कुछ आपको डिफरेंट दिखाई देती है ना। यहाँ के लोगों की बोलचाल, यहाँ के लोगों की जो वीरता है, यहाँ के लोगों की जो सत्य वचन के प्रति निष्ठा है। दूसरे आक्रमणकारियों के सामने एक बार इन्होंने वचन दे दिया तो वचन दे दिया। तो आप लोगों ने हम्बीर देव के बारे में सुना होगा, ठीक है। एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, भले ही पीछे कुछ भी हो जाए। तो ये संस्कृति के गुण होते हैं कि आपकी जो नम्रता होती है, आपकी जो भाषा होती है, आपका जो व्यवहार होता है, ये आपकी संस्कृति है। और जो बाहर का जो आवरण दिख रहा है उसे आप क्या कह सकते हो, उसे सभ्यता कह सकते हो, ठीक है। तो सभ्यता वह सामान है जिसको अपने साथ रखा जा सकता है और संस्कृति वो है जिसे धारण किया जा सकता है। वो आपको दिखाई नहीं देगी संस्कृति की, मेरी संस्कृति कैसे। मैं चुप होकर कहीं चला जाऊं तो क्या वो लोग मुझे पहचान लेंगे? एक भीड़ में जाके मैं घुस जाऊं तो वो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। वो कब पहचानेंगे? जब मैं बोलूँगा, जब मैं व्यवहार करूँगा तो वो हमारे व्यवहार से पहचान लेंगे कि ये जो है वो भारतीय है, ठीक है। कहीं दूसरी जगह आप जाते हो या अंग्रेज यहाँ पे आता है तो वो कपड़े पहन के बैठ जाए, इतनी ही उसकी आंखें दिखाई तुम नहीं पहचानोगे कि अंग्रेज है। लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारेगा, जैसे ही वो आपके सामने भाषा बोलेगा, अपने चेहरे से नकाब हटाएगा, आप उसको देख के पहचान जाओगे कि ये तो अंग्रेज है, विदेश से आया है, ठीक है। वो अपनी संस्कृति का परिचय देगा। और जब वो आपके साथ बैठेगा, उसके पास जो उपकरण होंगे, उसके जो जैसे आते हैं ना, बहुत सारे अंग्रेज आते हैं फोटोग्राफी करते हैं, तो उससे हमें उनकी जो सभ्यता होती है उसका पता चलता है कि ये तो एक विकसित सभ्यता के लोग हैं। जैसे एक शहरी सभ्यता होती थी, एक ग्रामीण सभ्यता होती थी। तो ये फैक्ट जो हैं अलग करते हैं सभ्यता और संस्कृति को, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं वो अलग करते हैं सभ्यता और संस्कृति को। तो ये लेक्चर इसी पर बेस है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ना। और उसके बाद जो इससे रिलेटेड डाउट आते हैं वो मुझे शेयर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।